ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार। बिहार में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की भागलपुर वाली सीट जेडीयू के खाते में चली गई है, जबकि पिछले चुनाव में नवादा से जीते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से इस बार एलजेपी चुनाव लड़ेगी। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, आखिर इन दो सीटों पर लड़ने वाले पिछले चुनाव के नेताओं गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन का अब क्या होगा इस चुनाव में? देखिए, शाहनवाज हुसैन के लिए माना जा रहा था कि वो भागलपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन भागलपुर की सीट अब जेडीयू के खाते में चली गई है। तो देखना होगा कि क्या शाहनवाज हुसैन अब दूसरी सीट से चुनाव मैदान में उतरते हैं कि नहीं। इस बात को लेकर अभी कयास ही लगाए जा सकते, जबकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सूची नहीं जारी होती। गिरिराज सिंह का जहां तक सवाल है, वो नवादा की जगह दूसरी सीट पर जा सकते हैं, इस बात की संभावना भी जताई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के एक मुखर वक्ता रहे हैं वो दोनों, गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन भी, लेकिन गिरिराज सिंह का मुखर वक्ता रहने के कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दूसरी सीट पर शिफ्ट करे। लेकिन 17 और 6 सीटों का जो बंटवारा था और कौन कौन सी सीटें किस पार्टी के पास होंगी, ये अब तय हो गया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तीनों पार्टियों के 3 प्रदेश अध्यक्षों ने की है। अब लड़ाई की बारी होगी। अब देखना होगा कि कौन सी उम्मीदवार किस सीट पर जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले यानी 2014 के मुकाबले सिर्फ 13 सीटें कम मिली हैं इस बार। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पे चुनाव मैदान में उतरी थी बिहार में, लेकिन इस बार 17 सीटों पे चुनाव मैदान में उतरेगी। बांका और वाल्मीकि नगर ऐसी सीटें जो बीजेपी की सिटिंग सीट थी, लेकिन उन्होंने जेडीयू को दिया। इसके अलावा नीरज जी, तो ये बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं कि कुल मिलाकर इस तरह से 5 सीटें भी छोड़नी पड़ी जहां पर सांसद थे। लेकिन चंद्रमोहन भी हमारे सहयोगी पटना में मौजूद हैं। चंद्रमोहन, आखिर अब इस ऐलान के बाद क्या कहीं कोई सुगबुगाहट थी, क्या कहीं कोई विरोध निकल कर आया था, जिसे मान मनोबल के बाद ये ऐलान किया गया एनडीए की ओर से? 2 अहम सीटों पर 2 बड़े नेताओं के नाम थे। बिल्कुल, देखिए, पहले तो जब यह ऐलान हुआ था कि 17 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 17 सीट पर जेडीयू लड़ेगी और 6 सीट पर एलजेपी लड़ेगी, उसके बाद से यह माना जा रहा था कि जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं उनके टिकट कटेंगे और उनको भी मनाने की कहीं ना कहीं कवायद शुरू से ही चल रही थी कि अगर वो उनकी टिकट कटती है तो हो सकता है कि उनको कहीं और कंपनसेट किया जाए। लेकिन वो कंपनसेशन कब तक होगा, यह तो अब तक पार्टी के कोई भी नेता कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी सीटों का ऐलान हुआ है, यह साफ तौर पर बता रहा है कि जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं एकमत दिखाने की कोशिश की है, जिसमें तीनों प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मौजूद थे। लेकिन यह भी बात है कि जो 2 महत्वपूर्ण सीट है, जिसको कहा जाता है कि जो शाहनवाज हुसैन है वो भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे, और शुरू में भी यह कहा गया था और उसके बाद गिरिराज सिंह को लेकर कहीं ना कहीं कई महीनों से विवाद भी चल रहा था कि गिरिराज सिंह आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो गिरिराज सिंह को तो शिफ्ट कर दिया गया, जो नवादा के बदले अब बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन का क्या होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि शाहनवाज हुसैन को भी दूसरे क्षेत्र से शिफ्ट करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन यह भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के जो नेता हैं वो इस पूरे मुहिम में अपने आप को मजबूत पाए हैं, क्योंकि 17 सीट उनको मिली है, जबकि जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं जिनका टिकट कटा है, उनका भी नाराजगी जरूर सामने आएगा। लेकिन अभी तक वो कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर जिनका टिकट कटा है वो क्या करते हैं। तो लेकिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे ये साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जो है उस पर तैयारी है, और एनडीए उस पर कैसे जीत कर आए इसको लेकर अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि जल्दी ही ऐलान भी हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। तो अब सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए है जिनका टिकट कटा है, क्या वो पार्टी के साथ रहते हैं, पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, या फिर कोई और अपना रुख अख्तियार करते हैं। इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी जो है वो सीटों का सिर्फ ऐलान हुआ है कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह अब तक ऐलान नहीं हो पाया है कि आखिर आगे जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो कब तक होती है और कौन कहां से चुनाव लड़ता है। प्रशांत। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर। धीरे धीरे बोलिए दादा। अच्छा, ठीक है।
झंझारपुर लिख लीजिए, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया। ये औपचारिक ऐलान भी हो गया है। तीनों ही घटक दल जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में मौजूद थे और ये दिखाने की कोशिश की जहां उनके विरोधी महागठबंधन के लोग अभी सीट ही तय नहीं कर पाए, वहीं एनडीए ने सीटों का ऐलान बंटवारा भी कर दिया है। लेकिन चंद्रमोहन, जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए ये दिखाने की कोशिश में है कि बगैर किसी विवाद के हमने सीटों का बंटवारा भी कर लिया, लेकिन वहीं महागठबंधन की बात करने वाले आरजेडी और कांग्रेस के बीच की स्थिति अभी भी लड़ाई झगड़े में ही सिमटी हुई है। बिल्कुल, देखिए, महागठबंधन में अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर क्या होगा। में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर महाभारत छिड़ा हुआ है और कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हट को लेकर एक ट्वीट किया था, उससे कांग्रेस के लोग जरूर नाराज नजर आ रहे हैं और उनको मनाने की भी कोशिश ज़रूर चल रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो जाए। लेकिन जिस तरह से दावेदारी लगातार बढ़ते जा रहा है, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात करें, 5 सीट पर अड़े हुए हैं, एलजेपी 5 सीट पर अड़ी हुई है और माफ़ कीजिएगा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएसपी, वो 5 सीट पर अड़ी हुई है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लेफ्ट के लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक यह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि 11 सीट उनको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो आरजेडी की तरफ से अब तक तालमेल बलते हुए नजर नहीं आ रहा है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और महागठबंधन में महाभारत सीटों को लेकर छिड़ा हुआ है। तो जरूर यह कोशिश की जा रही है कि सामंजस्य बनाया जाए, लेकिन यह कब तक बनेगा यह अब तक साफ नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए महाभारत लगातार जारी है। वहीं एनडीए ने बंटवारा घोषित भी कर दिया है। नीरज, लेकिन जिन 2 सीटों की बात की भी जा रही है, शाहनवाज हुसैन भागलपुर से लड़े थे, नवादा से गिरिराज सिंह की, लेकिन जो कल बैठक हुई थी, आज फिर बैठक होगी, क्या उसमें पहले ही तय कर लिया गया था कि विवाद की कोई स्थिति नहीं होगी और ना कोई बड़ी दावेदारी इन नेताओं की होगी, इसलिए भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जाहिर भी कर दिया गया है? देखिए प्रशांत, एक बात आपको महत्वपूर्ण बता दूं, जो भी महागठबंधन या एनडीए की तरफ से जो गठबंधन या बीजेपी की तरफ से जो गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई थी, उसमें बिहार एक ऐसा राज्य था जहां एनडीए ने, यानी नीतीश कुमार और अमित शाह ने। नहीं, ये बहुत जरूरी बात है और ये तीसरी चौथी ये तीसरी चौथी मर्तबा हो रहा है। एक बार विजय भाई बैठो, एक बार बैठो, विजय जी बैठो। अध्यक्ष जी, ये तीसरी चौथी मर्तबा हो रहा है। मैंने आपसे पहले कहा मुझे नहीं पता था, आज सर हमारी बात सुन लीजिए, अभी के बाद नहीं होगा। हमारी बात सुन लीजिए। हमने इस बात को बताने के लिए 3-4 बार आपको फोन पर भी कोशिश की, लेकिन आपका फोन पिक नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूं, मैंने कहा ना सारी गलती मैं मानते हुए, और इसकी व्यवस्था कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके मीडिया का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं रहता है, जिससे दिक्कत होती है। अभी खैर ऐसा नहीं, मौजूद नहीं था सर। मित्रों, मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि जब तक आपका सम्मान नहीं होगा, आपके अंदर रोष होगा, तो आपकी ना कलम चल पाएगी और ना ही आपके कैमरे के पीछे की आंख हमको सही तरीके से दिखाएगी, और ये माइक भी जो है हमारी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अपनी गलतियों को मानते हुए मैं अभी ही हमारे आदरणीय राजीव बख्शी जी यहां खड़े हुए प्रभारी, मैं इनसे विनती करता हूं कि कृपया कर सिर्फ एक हमारी आदरणीय बहन प्रीति जी के भरोसे ना छोड़कर मीडिया की टीम को लगाया जाए
अगर मान लीजिए गेट मैं कोशिश करूंगा कि अलग हो जाए और वहां पे मीडिया के अलावा कोई ना आए, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है सिक्योरिटी की तरफ से, तो मैं बैरिकेटिंग मीडिया की अलग रास्ते के साथ में कराऊंगा। उसी गेट में मीडिया की अलग लाइन होगी और बाकी लोगों की अलग लाइन होगी। ये मैं आपसे अभी और इसी वक्त वादा कर रहा हूं। अब हम लोग आज जो एक गंभीर और एक जो महत्वपूर्ण जो हमने आपके बीच में आज बातें साझा करनी है, मैं उससे शुरुआत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पुराने साथी, जिसके बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की आवाज रहे, कांग्रेस पार्टी के हमारे थिंक टैंक का एक हिस्सा रहे, ऐसा व्यक्ति जिसने सभी समाजों के अंदर अपनी पहचान बनाई और किसी जात या किसी धर्म या किसी मजहब से नहीं, बल्कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म की तरह से उस शख्स ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी उस संघर्ष को देखते हुए और प्रियंका जी के प्रयासों को देखते हुए आज हमारे भाई तारिक सिद्दीकी साहब अपनी पार्टी के अंदर दोबारा से ऐसे दौर में जब पार्टी को और देश को जरूरत है, आज वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और कर ली है। हम इनका खैर मकदम करते हैं। साथियों, पिछले कुछ सालों से, 4 सालों से 5 साल हो गए, 4 साल तो कहते कहते हमें देखने में 1 साल गुजर गया। 4 सालों से जो हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर जो एक फासीवादी ताकतें जिस तरह से बढ़ रही हैं और किस तरह से एक वैमनस्य पैदा किया है और किस तरह से इस फासीवादी ताकत ने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है। और जहां तक कि आज माहौल के अंदर बीजेपी के लोग ये कहा करते हैं कि 2019 का चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। जिस राह पर ले जाने वाले ये फासीवाद लोग, ये फासीवादी सोच के लोग जिस तरह से आज माहौल बनाए हुए हैं, उस माहौल के अंदर वो किसी भी ऐसे विपक्ष की बात को नहीं सुनना चाहते। वो नहीं चाहते कि लोकतंत्र की जो बहस है वो जारी रहे। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने विपक्ष में खड़ा हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चाहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर आज तक राहुल गांधी जी ने उसी पर पार्टी को लेकर चले हैं कि विपक्ष अपनी बात कह सके। सरकार हमारी हो, सरकार किसी की भी क्यों ना हो। पहले भी ऐसे दूसरी विपक्ष के पार्टियों को, लोगों को या तो सरकार में लिया गया, दूसरी विचारधारा के लोगों को सरकार में लिया गया,